हेलो स्टूडेंट, अब आपके लिए पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन से रिलेटेड कुछ नेसेसरी जर्नल एंट्री जो कुछ एग्ज़ाम्स में बिहार बोर्ड हो और सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न का या एनसीईआरटी सीबीएसई में पूछा गया कुछ क्वेश्चंस है जिसको कि आपके सामने रख रहे हैं, जिसके चलते आपका जो पीछे स्ट्रक्चर बताया गया था वो और क्लियर हो, आप में कॉन्फिडेंस आए, है ना। तो एक क्वेश्चन है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटिंग टू ₹1000 वेयर पेड बाय पार्टनर ए फर्म का पार्टनर है ना। फर्म का रियलाइजेशन एक्सपेंसेज जो भी हुआ उसकी जिम्मेवारी उसने ले ली और उसके लिए उसे 1000 रुपया पेड करने का फर्म ने वादा किया या फर्म देने का वादा किया, दिया। तो कैश, चूँकि पार्टनर जब किसी काम को करता है तो फर्म चूँकि उसका कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट फर्म में भी, चूँकि फर्म जब क्लोज होगा तो फाइनली कैपिटल का सेटलमेंट होगा तब क्लोज होगा। तो अगर कोई भी पार्टनर फर्म से कुछ लेगा देगा तो उसका सेटलमेंट उसके कैपिटल या जैसा करेंट अकाउंट की बारी है ना, तो उससे होगा। तो इसके लिए एंट्री होगा, चूँकि पार्टनर है ना। तो फर्म का तो खर्च है, तो फर्म का खर्च कहाँ से मेंटेन होता है डिसोल्यूशन में, तो फर्म का खर्च होता है रियलाइजेशन अकाउंट से। तो इसके लिए एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये फर्म का खर्च है 1000, है ना। और इसका पेमेंट अगर फर्म खुद करे तो टू कैश या बैंक होगा, बट इसकी जिम्मेवारी कौन ले लिया है, पार्टनर, उसके लिए पार्टनर को दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो टू एज क्या है, पार्टनर है, एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट 1000, ये एंट्री हो गया। पहले भी बताया गया था कि अगर कोई भी जिम्मेवारी फर्म की लायबिलिटी एक्सपेंडिचर को पार्टनर अपने ऊपर लेता है तो, है ना, उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, एक और है उसी तरह का, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटिंग टू 30,000 आर पेड बाय, है ना, रश्मि ए पार्टनर। अब फर्म का खर्च है, उसका पेमेंट कौन कर रही है, रश्मि, है ना, उसका पेमेंट कौन कर रही है, रश्मि। तो यहाँ भी वही बात हो गया, उसके लिए भी एंट्री वही होगा। रियलाइजेशन फर्म का खर्च है तो फर्म रियलाइजेशन से कटेगा तो पेमेंट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और उसका पेमेंट या अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ले या पार्टनर खुद पेमेंट करे। तो पार्टनर तो फर्म से लेगा ना, तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो उसके लिए भी एंट्री होगा यही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रश्मिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ज़रा उसको ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो लिखित हम भेजेंगे ही। क्वेश्चन है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर टू बी बोर्न बाय रश्मि, ध्यान दीजिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर टू बी बोर्न बाय रश्मि फॉर विच शी विल बी पेड ₹70,000। क्वेश्चन है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर टू बी बोर्न बाय रश्मि फॉर विच शी विल बी पेड ₹70,000। रश्मि, है ना, क्या है, पार्टनर है फर्म का, और वो फर्म का रियलाइजेशन से रिलेटेड जितना एक्सपेंडिचर है सब वो बेयर करने का जिम्मेवारी, अर्थात एक तरह से कहिए ठेका ले ली कि चलिए जो भी खर्च होगा 70,000 रुपया में हम फर्म से लेंगे और सारा खर्च हम मेंटेन कर देंगे। बाकी घाटा हो, नफ़ा हो, नुकसान हो, ज़्यादा लगे कम लगे, वो फर्म की जिम्मेवारी नहीं, वो पर्सनली रश्मि की जिम्मेवारी हो जाएगी। अगर 70,000 में जिम्मेवारी लिया, अगर वो 60,000 में सेटल हो जाए एक्सपेंडिचर, है ना, तो फर्म तो रश्मि को देगा 70,000 या उसके कैपिटल में जमा कर देगा 70,000। बट अगर कम हुआ तो ये पर्सनल बेनिफिट किसका है, रश्मि का। और अगर ज़्यादा हुआ तो वो पर्सनली लॉस हो जाएगा रश्मि का, उससे फर्म को कोई मतलब नहीं है। तो अब इसका अगला भाग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन का, है ना।
फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर टू बी बॉर्न बाई रश्मि फॉर विच सी विल बी पेड ₹70,000 एज रेम्यूनरेशन फॉर कंप्लीटिंग द डिजिलेशन प्रोसेस। सारे विघटन प्रक्रिया को देखने की जिम्मेवारी रश्मि ली, कितना में? 70,000 में। अब जो भी खर्च होगा वो रश्मि को बेयर करना है। रश्मि को फर्म से मिलेगा 70,000, कैश मिले या फिर उसके कैपिटल में, तो जनरली पार्टनर है तो उसके कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बट क्वेश्चन फिर अगला भाग कह रहा है, द एक्चुअल एक्सपेंसेज इनकर्ड बाई रश्मि बेयर ₹120,000। वास्तविक खर्च रश्मि का कितना हुआ? 1,20,000। तो 50,000 एबव हो गया, आपको उससे मतलब नहीं है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ वो रश्मि का पर्सनल लॉस है, क्योंकि आप रश्मि ने ठेका ले लिया 70,000 में, तो फर्म से उसको सिर्फ कितना मिलेगा? 70,000। तो उसके लिए भी एंट्री क्या होगा यहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 70,000 टू, है ना, रश्मिज कैपिटल, आर्ट्स लिखे हैं शॉर्ट में, टू रश्मि कैपिटल अकाउंट, है ना। रश्मिज कैपिटल अकाउंट कितना? 70,000, है ना। नरेशन होगा, है ना। तो अब आपको क्वेश्चन बहुत लंबा था, कंफ्यूज होता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, बीएसईबी का भी पूछा हुआ, सब दोनों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कन्फ्यूजनल क्वेश्चन को थोड़ा स्थिर से पढ़िए, समझिए और उसके बाद उसका नेसेसरी जो एंट्रीज है वो कीजिए, कभी गलती नहीं होगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। राजेश पार्टनर है, ठीक है। राजेश क्या है? पार्टनर। इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000 फॉर डिजिलेशन ऑफ द फर्म। फर्म का डिजिलेशन काम उसी को देखना है, उसके लिए उसको ₹10,000 दिया जाना है फर्म से। पार्टनर है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज ऑफ 6,000 बेयर पेड बाई द फर्म, बट 10,000 में जिम्मेवारी किसके ऊपर चला गया? फर्म का रियलाइजेशन एक्सपेंसेज का पार्टनर के ऊपर, राजेश के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी 6,000 रुपीज़ फर्म ने पेड कर दिया। भाई तो जब फर्म राजेश को 10,000 दे दिया, उसके कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, तो फर्म का तो जिम्मेवारी खत्म। अगर इसके बाद फर्म दे रहा है तो फिर उससे रिकवरी लेगा ना। तो इसके लिए 2 एंट्री समझिए। इसमें थर्ड में इसका 2 एंट्री हम बता रहे हैं। पहला इसमें क्या बनेगा, तो जो आप बनाते आ रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, ये फर्म का एक्सपेंडिचर है। इसके लिए कौन लेगा? तो आर्स, राजेश है। आर्स कैपिटल, ये तो फर्म उसको दे दिया, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया कैपिटल में। फर्म का खर्चा पार्टनर को मिल गया, उसके कैपिटल में डाल दिया। अब जब रियलाइजेशन का वर्क हो रहा था तो जो भी खर्च हुआ कहने पर, ये जैसे भी फर्म उसको पेड कर दिया, तो फर्म उसके कैपिटल से फिर काट लेगा ना। तो फिर उसके कैपिटल से कटेगा तो क्या हो जाएगा? आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म पेड किया है तो टू कैश या बैंक अकाउंट, जो भी है ना, कितना है? 6,000। ठीक है। तो फर्म तो ऑलरेडी पहले उसको तो जो भी जिम्मेवारी लिया उसका पेमेंट तो फर्म ने उसको कर दिया, अर्थात उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब जब फर्म पेड करेगा तो भाई फर्म तो उसी से ना लेगा, तो उसके कैपिटल से फिर 6,000 काट लिया, फर्म ने पेड कर दिया, या कैश या बैंक, तो है ना, राजेश या रहीम जो भी है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये दोनों एंट्री इसमें एप्लीकेबल है और इसके लिए नरेशन जो भी होगा वो नेसेसरी नरेशन इसमें जाएगा। एक और क्वेश्चन है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज बेयर 20,000, ठीक है, ₹5,000 बेयर टू बी बॉर्न बाई द फर्म एंड द बैलेंस बाई, है ना, कैलाश। ये पार्टनर है। द एक्सपेंसेज बेयर पेड बाई द फर्म। यहाँ क्वेश्चन को पहले समझिए, जब तक क्वेश्चन को नहीं समझ पाइएगा, है ना, तब तक आप उसका जर्नल एंट्री ठीक से नहीं कर पाइएगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज बेयर 20,000, ₹20,000 कितना है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 20,000 था। 5,000 ₹5,000 बेयर टू बी बॉर्न बाई द फर्म,
5,000 फर्म लिया अपने ऊपर, फर्म अपने खुद बेयर किया, एंड बाकी कैलाश एक पार्टनर है ना, उसके ऊपर जिम्मेवारी आ गया। तो अब क्या कहता है कि सारा खर्च कौन कर दिया, फिर फर्म ने ही कर दिया। द एक्सपेंसेज बेयर, टोटल एक्सपेंसेज को फिर फर्म ने ही पेड कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है, तो जो फर्म खुद डायरेक्ट पेमेंट किया 5,000, उसके लिए तो रियलाइजेशन टू कैश होगा, है ना, या रियलाइजेशन टू बैंक होगा। लेकिन अगर वो जिम्मेवारी पहले कौन ले लिया था, 15,000 के लिए कैलाश एक पार्टनर है, तो फर्म क्या किया होगा, रियलाइजेशन टू केज कैपिटल, कैलाशेज कैपिटल अकाउंट, ये तो हो चुका है। लेकिन वह फिर पेड कर दिया फर्म, तो फर्म उसके कैपिटल से काट लेगा ना पैसा, है ना, जिम्मेवारी वो ले चुका था। अब फर्म ने पेड कर दिया, तो फर्म जो खुद जिसको अपने पेड करना था उसके लिए तो फर्म ठीक है, रियलाइजेशन टू कैश बैंक किया। और जब बाकी जो पेमेंट का जिम्मेवारी कैलाश के ऊपर था, है ना, वो भी पार्टनर है और उसका भी पेमेंट फर्म ने ही कर दिया, तो फर्म फिर उसके कैपिटल से काट लेगा। तो क्या होगा, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, है ना। तो जब फर्म ने पेड कर दिया तो इसी के लिए तो ज्वाइंट एंट्री आप इसके लिए बना सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए इस ट्रांजैक्शन के लिए आप ज्वाइंट एंट्री कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, पहले अलग अलग देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000, तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश या बैंक, जो भी लिखना है दोनों में, कैश या बैंक अकाउंट। ये तो फर्म ने खुद जिम्मेवारी अपने खुद पेमेंट किया। बाकी के लिए कह रहा है कि जिम्मेवारी कौन ले लिया, कैलाश एक पार्टनर है, तो एंट्री हो गया होगा। जैसे ही उसके ऊपर जिम्मेवारी गया होगा, ले लिया था जिम्मेवारी, तो एंट्री क्या हुआ होगा, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अर्थात कैलाशेज कैपिटल। अब तो सारा 5,000 के बाद जो भी एक्सपेंडिचर होगा उस किसको बेयर करना था, कैलाश को, लेकिन कैलाश ने उसको पेमेंट नहीं किया, उसके बदले में फर्म ने ही कर दिया, तो फर्म उसके कैपिटल से काटेगा। तब एंट्री क्या होगा, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, जो भी हुआ जितना भी अमाउंट है 15,000 है, तो 15,000 टू क्या है, कैश या बैंक 15,000। ये अलग अलग दो एंट्री हो गया। अब इसको एक साथ ही बना सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 5,000 ये 15,000 और दोनों को जोड़ दीजिए तो टू कैश अकाउंट 20,000, ये सिंगल एंट्री बन जाएगा। तो समझाने के लिए इसको हम दो भाग में तोड़े। तो क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ रहे हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज बेयर 20,000, है ना, कितना था 20,000, 5,000 फर्म खुद पेड किया, उसकी जिम्मेवारी किसी को नहीं दी थी। बाकी 15,000 का जिम्मेवारी कौन ले लिया था, कैलाश एक पार्टनर है। तो कैलाश जब जिम्मेवारी ले लिया तो उसको तो जो मिलना था फर्म से मिल गया, 15,000 उसके कैपिटल में चला गया होगा। अब वो जितना में जिम्मेवारी ले, ये नहीं कह रहा कि कितना में लिया, लेकिन 15,000 की बात है। टोटल खर्च हुआ 20, 5 फर्म दिया तो 15 बच रहा, तो 15 ही ना खर्च हुआ। अब कैलाश कितना में जिम्मेवारी लिया, नहीं लिया, ये क्वेश्चन में नहीं कह रहा, वो ले लिया था, तो आप मान के चलिए कि कैलाश को फर्म ने दे दिया। अब 5,000 तो फर्म दिया, 15,000 जो खर्च हुआ वह भी फर्म ने ही दे दिया, तो उसके कैपिटल से काट लिया, है ना। तो ये दोनों के जगह पर आप सिंगल एंट्री क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर एक सिंगल एंट्री रियलाइजेशन, है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना है 55,000, फिर है कैलाश कैपिटल, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश या बैंक, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कितना 20, ठीक है। बीइंग रियलाइजेशन, पार्टली रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड बाय फर्म एंड रेस्ट सेटल फ्रॉम केज कैपिटल अकाउंट, जो ले लीजिए उसके कैपिटल अकाउंट से ही कटा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से इसलिए कटा क्योंकि जिम्मेवारी वो लिया था। तो नरेशन तो ज़्यादा लंबा लिख नहीं सकते, स्पेस कम होता है, तो शॉर्ट में जो इंडिकेट कर दे उसको आपको लिख देना है।
तो इस तरह से कुछ जो टफ माने जाते हैं जर्नल एंट्रीज वो और इससे भी हैं और आगे हैं, तो बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। चलिए एक आध और देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने कि एक पार्टनर है took over 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%। अब ध्यान दीजिए, एक पार्टनर है जो स्टॉक का 50% जिसका बुक वैल्यू है 20,000, है ना। बैलेंस शीट में स्टॉक का वैल्यू कितना है 20,000, उसका 50% 25% के डिस्काउंट पर ले लिया है, तो 50% 10,000 हुआ और 10,000 का 10,000 का 25% कितना होगा, तो 2,500, है ना। तो उस उतने के डिस्काउंट पर अर्थात कितना में ले लिया, तो 7,500 में, 7,500 में ले लिया, है ना। तो इस तरह से इसका क्या होगा एंट्री, तो पार्टनर लिया है फर्म का एसेट्स, तो पैसा उसके कैपिटल से कटेगा, तब एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्थात एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि फर्म के लिए वो बेनिफिट है, पैसा रियलाइज हो रहा है। तो उसके लिए देखिए एंट्री जो क्वेश्चन अभी हम पढ़े उसके लिए एंट्री क्या होगा, तो कैलकुलेट आपको करना होगा। टोटल अमाउंट 20,000 है स्टॉक का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू कितना, चलिए वर्किंग नोट देखिए, स्टॉक का वैल्यू है कितना है, स्टॉक इक्वल टू है 20,000 का, इसका 50% है ना, 50% इसका कितना हो जाएगा 10,000 और इसमें 25% लेस करना है, माइनस करना है इसका, तो 2,500 ही होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, ऐसे जल्दी जल्दी में आपको हम 7,500 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इतना में लिया कितना का, तो 10,000 का, तो चाहे वो एसेट्स जितना का रहे वो तो ऑलरेडी ट्रांसफ़र रहता है रियलाइजेशन में डेबिट साइड, अब उससे जो रिकवरी हो रहा है तो कौन लिया है, पार्टनर ए है उसका नाम, तो एज कैपिटल, उसके कैपिटल से पैसा कट जाएगा, है ना। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 टू फर्म के लिए बेनिफिट है, रियलाइज हो रहा है अमाउंट, तो टू रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,500, ठीक है, बीइंग हाफ ऑफ द स्टॉक टेकन बाय पार्टनर, नरेशन डाल देना। तो इस तरह से करके आप डिफरेंट जो भी जर्नल एंट्रीज होंगे, तो जो स्ट्रक्चर आपको हम जर्नल का बता चुके थे, है ना, या बता चुके हैं अभी भी, ठीक है, तो उसके अनुसार आप इसको पूरे को एंट्री जो भी आपके सामने आएगा उसको आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आपका कुछ अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जिसमें कोशिश करेंगे कि जितना भी नेसेसरी जो अकाउंट डायरेक्टली बनता है क्वेश्चन से वो आपको हम बना करके दिखा दें, तब हम मानेंगे कि हम स्ट्रक्चरल वीडियो जो मेरा जो उद्देश्य था वो कंप्लीट हो गया आपके लिए। और बाकी नेक्स्ट एक्स्ट्रा के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम आपको और जो बता रहे हैं बोल रहे हैं बनाने के लिए अकाउंट्स के रूप में या अकाउंट वो कर देंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैप्टर को बनाने में, समझने में काफ़ी सहूलियत होगा। ठीक है, थैंक्स।